आपको एक बहुत बढ़िया श्लोक सुनावे। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्। देखो भाई, चार चीजें तो मनुष्यों में और पशु पक्षी में बराबर सी होती है, एक सी। कौन कौन सी? आहार, पहली चीज बताई आहार यानी भोजन, खाना पीना। दूसरी चीज निद्रा, सोना। तीसरी चीज भय, डर। चौथी चीज मैथुनञ्च, मैथुन यानी बच्चे बच्चे पैदा करना। यह श्लोक हितोपदेश का है। तो कह रहे हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों चीजें तो मनुष्यों में और पशु पक्षी में एक सी है, लगभग बराबर। ऐसा श्लोक कह रहा है। जी हां, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते आप जी? इसलिए नहीं मानते हैं, हो सकता है जिस समय श्लोक की रचना हुई उस समय ऐसा रहा हो, लेकिन वर्तमान काल में लगभग 7 अरब मनुष्य पृथ्वी पर हैं। 7 अरब मनुष्यों में 7,000 मनुष्य भी ऐसे नहीं हैं जो पशु पक्षी के बराबर आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि करते हैं। 7,000 भी नहीं। हम डाउन हैं, पशु पक्षी से बराबर नहीं है। अरे पशु पक्षी को तो आप देखिए, क्या खाते पीते हैं वो। एक गाय को देखो, भैंस को देखो, क्या खाते हैं। जो घास चारा आदि भगवान ने उनके लिए बनाया है उसी को खा लेते हैं, है ना, नेचुरल खाते हैं। और हम लोग मनुष्य हैं। जी हाँ, हमारे लिए भी तो भगवान ने बहुत कुछ बनाया है। हाँ जी, बहुत कुछ बनाया है। अनेक प्रकार के अन्न बनाए हैं, फल बनाए हैं, तरकारी बनाई है। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग तो मनुष्य हैं। हाँ, विशेष बुद्धिमान है। हाँ, पशु थोड़े ही है। हाँ, तो नेचुरल नहीं खाते, प्राकृत नहीं खाते, तो उसको बिगाड़ करके खाते हैं। तेल में छौंक करके, भगाड़ करके, उसके सारे विटामिनों को मार करके तब खाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। बहन जी कहती हैं, ये हमारे पप्पू के पापा है ना, उनको तो भिंडी की सब्जी में जब बनाती हूं तो तब पसंद आती है जब एक पाव तेल में आधा सेर भिंडी और बिल्कुल कुरकुरी कर देती हूं, भूरी भूरी, हरी से भूरी कर देती है। यानी भिंडी के जितने तत्व थे सारे जला दिए, खत्म कर दिया, भूसा। और वो जब खाते हैं पप्पू के पापा तो कहते हैं, वाह वाह, तुम्हारे हाथ की क्या सब्जी है, ऐसा मन करता है कि हाथ को भी चाट लूं। यानी देखो, हम लोग जो मनुष्य हैं, तो हमारे मनुष्य होने का एडवांटेज ये है कि हम लोग आहार को यथा रूप में ग्रहण नहीं करते, तो उसको बिगाड़ करके खाते हैं। और पशु पक्षी ये तो नेचुरल खाते हैं। इसका मतलब हमारा आहार पशु पक्षी के बराबर नहीं है, तो उनसे बिगड़ा हुआ है। बराबर कहां है? अच्छा चलो निद्रा को लो, नींद। पशु पक्षी को देखो आप लोग,
कितना समय से सोते हैं, कितने सादे ढंग से सोते हैं। हाँ? सूर्यास्त होने लगा, हाँ? सब चले। जो रात्रि में सोते हैं वो पशु पक्षी सब चले अपने अपने स्थान पर। सूर्यास्त हो गया, उनकी निद्रा शुरू हो गई। हाँ? और जो रात में जागते हैं, निशाचर हैं, ऐसे भी पशु पक्षी हैं जो रात में जागते हैं, तो जैसे ही अंधेरा हुआ वो जाग गए। सूर्योदय हुआ, हाँ, पक्षी चहचहाने लगे, उठ गए, उनको किसी ने उठाया नहीं। कितना नियमित, कितना सादा, कितनी लिमिट में वो सोते हैं। जी हाँ, हम लोग, हमारा क्या हाल है? कभी 9 बजे सो गए, कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, और कभी कभी तो गप मारने लग गए, टीवी देखने लग गए, पिक्चर देखने लग गए, ताश खेलने लग गए, तो 4 बजा देते हैं। हाँ? कोई सोने उठने का हमारा समय नहीं, मनमाने ढंग से चलते। डर भय, देखो भय, ये गाय भैंस बैल, इनमें कोई विशेष भय नहीं होता है, और मनुष्य को देखो हर समय धुक धुक लगी हुई है, डरता है। अरे आजकल तो अपने घर में ही डरता है, हाँ? अपने रिश्तेदारों से ही डरता है, हाँ? अरे यहां तक कि जिन लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े चलते हैं, पति पत्नी से डरता है, पत्नी पति से डरती है, बेटा बाप से डरता है, हाँ? कितना डर। तो भय भी मनुष्य में अधिक है, और विषय भोग, मैथुन। अरे पशु पक्षी तो प्रकृति के नियम के अनुसार विषय भोग करते हैं, प्राय 1 वर्ष में 1 बार विषय भोग करते हैं, गाय भैंस आदि। लेकिन मनुष्य का ये हाल है कि मनमाने ढंग से 5 इंद्रियों का अनाप शनाप विषयों का सेवन करता है, और फिर भी कहता है हम पशु थोड़े ही हैं, पशु नहीं है, उससे भी डाउन चले गए हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये श्लोक की जो लाइन है, ये लाइन जिस समय बनाया गया था उस समय लागू होती होगी, वर्तमान में तो लागू नहीं होती। तो आप लोग कहेंगे, तो फिर जब हमारी ऐसी स्थिति है तो फिर मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों कहा गया है, और 84 लाख में मानव जीवन को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है कि इतनी गड़बड़ियां होते हुए भी इसमें एक बहुत बड़ी बात है। क्या है वो बड़ी बात? ज्ञानम तेषा मधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। मानव देह में सबसे बड़ी एक शक्ति है ज्ञान शक्ति। वो जान सकता है। पशु पक्षी के शरीर में ज्ञान शक्ति न्यून होती है, और मनुष्य के शरीर में ज्ञान शक्ति का विशेष प्राकट्य होता है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना, मानुष तनु गुण ज्ञान
शरीर में जानने की शक्ति है। इसीलिए तो वेद कहता है ना, जानो जानो। अरे यहां ये कथा हो रही है, जी हां, तो मान लो ऐसा हो जाए, कोई गधा आ जाए कथा स्थल पर। वैसे ऐसा होगा नहीं, कोई आने नहीं देगा उसको, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए। कल्पना करो एक गधा आके खड़ा हो गया यहां, क्या होगा? अरे साहब, कार्यकर्ता लोग तुरंत भागेंगे, अरे गधा कहां से आ गया, इसको भगाओ। और स्वामी जी यदि कहें, अरे भाई अभी तो हॉल में बहुत जगह है, कोई भीड़ तो यहां है नहीं, अब बेचारा ये गधा आ गया है, हाँ, तो फिर इसको भी सुनने दो। तो आप लोग हंसने लग जाएंगे। स्वामी जी का भी लगता है कुछ गड़बड़ है, हाँ? अरे भाई क्यों? गधा क्या कथा नहीं सुनेगा? उसके कान नहीं है क्या? और आपसे बड़े बड़े कान है। अरे गधे में कमी क्या है? एक बात बताओ, हमारे कान है, हाँ, गधे के भी कान है, हाँ, आप सुनते हैं, हाँ, गधा भी सुनता है, हाँ, हमारे आंख है, हाँ, गधे की भी आंख है, हाँ, हम देखते हैं, हाँ, गधा भी देखता है, हाँ, हमारे नाक है, हाँ, गधे के भी नाक है, हाँ, हम सूंघते हैं, हाँ, गधा भी सूंघता है, हमारे मुख है, हाँ, गधे के भी मुख है, हमारे जीभ है, गधे के भी जीभ है, हम खाते हैं रसगुल्ला, हाँ, और खुश होते हैं, हाँ, गधा भी हरी घास खाता है, वो भी खुश होता है, पूंछ हिलाता है, हाँ? आप जो विवाहित है यहाँ अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, जी हाँ, गधा भी अपनी पत्नी से प्यार करता है, जी हाँ। आप बच्चे पैदा करते हैं, जी हाँ, गधा गधी वो भी बच्चा पैदा करते हैं। आपको क्रोध आता है, जी हाँ, गधे को भी आता है। डंडा मार के देखो, लात मारेगा, हाँ? आपको ममता होती है अपने बच्चों के लिए, हाँ, गधे को गधी को भी होती है, अपने बच्चों को वो भी चाटते हैं। सब एक सी चीजें हैं। आपके शरीर को काटो, खून निकलता है, गधे के शरीर को काटो, उसमें भी खून निकलता है। इसलिए ध्यान दीजिए, जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, ऐसे गधे के भी ज्ञानेंद्रियां, जैसे हमारे कर्मेंद्रियां, ऐसे गधे के भी कर्मेंद्रियां, जैसे हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह है, ऐसे गधे में भी काम क्रोध लोभ मोह है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, वैसी ही आत्मा गधे में भी है। इसे समझ जाओ। इसलिए यदि गधा आ गया है तो फिर सुनने दो उसको कथा, क्या प्रॉब्लम है? तो आप लोग कहेंगे स्वामी जी प्रॉब्लम यह है कि ये गधे के कान तो हैं और वो आपकी कथा सुनेगा भी, वो कथा उसके कान में जाएगी, लेकिन समझेगा नहीं, समझेगा नहीं। अच्छा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो कथा में आवे और कथा सुने लेकिन समझे नहीं, वो गधा होता? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं भाई। और आप में तो कोई भी यहां ऐसा नहीं बैठा है जो सुन रहा है और समझ नहीं रहा है। सब समझ रहे हैं ना? अब न समझ रहे हो तो भी कह देना समझ रहा हूं, हाँ? लेकिन वास्तविकता यह है, ये सही बात है कि गधे के भी कान होते हैं, उसमें आत्मा है, वो सुनेगा लेकिन समझेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि समझने की पावर उसमें नहीं है। भगवत विषय को समझने की ज्ञान शक्ति गधे के क्या किसी भी और शरीर में नहीं है। इसलिए ये कथा हो रही है, ये प्रवचन हो रहा है। जी हाँ, ये गधों के लिए, कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए नहीं हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? मनुष्यों के लिए हो रहा है। और मनुष्यों के लिए सबका स्वागत है। हा? कोई भी आवे, यहां कोई टिकट नहीं लगाई गई है। हा? ब्राह्मण आवे, क्षत्रिय आवे, वैश्य आवे, शूद्र आवे, अमीर आवे, गरीब आवे, राजा आवे, प्रजा आवे, ईसाई आवे, मुसलमान आवे, जैन आवे, बौद्ध आवे, कोई भी धर्म वाला आवे, कोई नहीं रोकेगा। सबका वेलकम है।